हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के 19 जुलाई के सभी शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद सेकंड शिफ्ट के और लास्ट में थर्ड शिफ्ट के। सभी लोग प्लीज़ पूरा एनालिसिस देखा कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चार्ल्स लेकर्स के द्वारा। चार्ल्स लेकर्स ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के अलावा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स की, तो इसको सेर्जियो पेरेज ने जीता है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को कार्लोस सेंज जूनियर ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मार्च 2022 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये जो क्वेश्चन है लगभग 3 से 4 बार रिपीटेड हो गए। चौथी बार पूछा गया है कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भगवंत मान सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को। आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा नेपाल हिमालय। तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इंडस और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन है वो किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगर बात करें 2023 का, तो फ्रेंड्स 2023 का भारत में होगा, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके अलावा 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन है वो सऊदी अरब में हुआ था, 2021 में इटली में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सतरिया नृत्य शैली किस राज्य की है? तो ये भी क्वेश्चंस जो है चौथी बार पूछा जा रहा है। इसे पीछे के शिफ्ट में भी पूछा गया। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा एनालिसिस। क्वेश्चन है कि पंडित राजेंद्र गंगानी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। पंडित राजेंद्र गंगानी का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। आइए इसके आगे हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित लोगों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित लोग हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, दीवाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, एस.के. सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और बैजयंती माला बाली। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। तो फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित लोग हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, बेमंती, चेना सत्यम। उड़ीसी जो है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुग्दल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोबेन, गुरु मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरिकृष्ण बेहरा, मायाधर रावत। कथक, तो फ्रेंड्स कथक जो है उत्तर भारत का लोक शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित लोग हैं बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद। अगला है आपका कथकली। तो फ्रेंड्स, कथकली जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, ये भी पूछा जा चुका है, कृष्ण नायर, संताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुटी, ये लोग जो है कथकली से संबंधित लोग हैं। मणिपुरी जो है फ्रेंड्स मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। गुरु अमली सिंह, अंतव सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहने, सविता मेहता, कालावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिम्बावती, ये सब जो हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। तो फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निड़ीगाड़ी, गीता गायक, ये सब जो हैं मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 को किस टीम ने जीता? ये भी दूसरी बार इस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है।
इससे पहले भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है होगा वो होगा दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 को पटना पायरेट्स को हराकर जीता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कलिंग का वर्तमान नाम क्या है जहां पर ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत आवेश के बारे में गलत है। तो यहाँ पे आपके कुछ कथन दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। कथन था कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। बिल्कुल सही है। यह एक अदिश राशि है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, ये आपका गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक सदिश राशि है। ये जो कथन है ये आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल था। ऑप्शन में एक ऐसा राज्य था जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल था। क्या ऑप्शन था? तो सबसे पहले मैं आपसी को बता दूं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है शहनाई वादक से है। आइए हम कुछ वादक और वाद्य यंत्र को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हर शिफ्ट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो संतूर, तो फ्रेंड्स संतूर से जो है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संबंधित हैं। बांसुरी वाद्य से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, ये दोनों जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। तबला वादक की अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो हैं तबला वादक हैं। नेक्स्ट है आपका सरोद। तो फ्रेंड्स सरोद जो है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी सरोद बजाते हैं। शहनाई की बात करें तो फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये सभी जो हैं शहनाई वादक हैं। सितार की बात करें तो फ्रेंड्स सितार जो है पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर बजाते हैं। सारंगी जो है शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान के द्वारा बजाया जाता है। बीना जो है बीना जिया मोहिद्दीन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंगर, ये सभी जो हैं बीना वादक हैं। रुद्र बीड़ा की बात करें तो असद अली खान जो है रुद्र बीड़ा वादक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ। तो फ्रेंड्स इसका कारण था कि 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन है वो असफल हुआ। अगला क्वेश्चन कि रावण को किस त्यौहार में जलाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो राइट आंसर है वो है दशहरा। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा महानदी, और कहाँ पे है ये उड़ीसा राज्य में है। कुछ महत्वपूर्ण हम बांध देख लेते हैं। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध जो कि आज पूछा गया है महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। फरक्का बांध परियोजना जो है हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। उरी बांध जो है वो झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी पर है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। अगर हम बात करें माइक्रो पोषक तत्व की तो आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सभी जो हैं माइक्रो पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के अधिकार कब प्राप्त हुए। तो इसका आंसर होगा 1765 ईस्वी में। इसके आगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन था कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स पन्ना टाइगर जो रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 30 साल होनी चाहिए। अगर वही बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो उसके लिए 25 साल होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन में आपके थे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी के सहायक नदी की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईव नदी। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढ़ुर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी। महानदी का उद्गम स्थल है
महानदी का जो उद्गम है वो रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। सबसे गहरा जो स्थान है वो है मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स बास्केटबॉल की एक टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर केवल 5 खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 6 अप्रैल 2022 तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी जो टोटल संपत्ति है वो है 90.7 बिलियन। कहाँ से हैं? मुंबई शहर से हैं। सेकंड स्थान पे गौतम अडानी जी हैं। इनका जो संपत्ति है वो 90 बिलियन है और ये अहमदाबाद शहर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो गुजरात को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया और दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्यता धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 सेंटीमीटर तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। इन्होंने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और एक कभी किसी भी युद्ध में हारे नहीं थे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मदुरै किसकी राजधानी थी। तो फ्रेंड्स मदुरै जो है वो तमिलनाडु के दक्षिण में बैगोई नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये जो है पांड्य राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चोल वंश ने किस मंदिर की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स चोल वंश के शासकों ने 3 मंदिर की निर्माण कराया था। कौन कौन सा था? वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलीश्वर का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चंपारण का जो किसान आंदोलन है ये अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने इसी आंदोलन के बाद इनको जो है महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। इसके अलावा कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रुक्मणी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम से। इसके आगे हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ओलंपिक 2024 कहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स ओलंपिक 2024 जो है वो पेरिस में होगा। अगर बात करें 2028 की तो फ्रेंड्स 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स USA में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स NaHCO3 ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2011 में। 21वीं सदी की पहली जनगणना जो है वो 2001 में हुई। इसके बाद दूसरी जनगणना जो है वो 2011 में हुई और तीसरी जो जनगणना थी वो 2021 में होनी थी, बट कोविड के कारण ये डिले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है और कथक जो है उत्तर भारत का लोक नृत्य है। यहाँ पे देखिएगा बिरजू महाराज को 1983 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बाबर। नेक्स्ट था कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यह जो बैठक है मई जून 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से गायक या गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन था कि ICC वर्ल्ड कप सर्वप्रथम कब आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स ICC वर्ल्ड कप सबसे पहले जो है 1975 में आयोजित हुआ था और कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगर बात करें ICC वर्ल्ड कप का पहला
विजेता कौन रहा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है ये पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। तो जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हम आप सभी को करा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।